नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल स्मार्ट सर जी में। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में अंग्रेजी में मैसेज को पढ़ना, लिखना, अंग्रेजी में नाम को पढ़ना, लिखना और कोई भी चीज़ अंग्रेजी में हो उसे हिंदी में बदलना आपको सिखाने वाला हूं। तो बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर हिंदी में कोई चीज़ होता है तो उसे हम अंग्रेजी में लिख लेते हैं, लेकिन अगर अंग्रेजी में हो तो हम उसे नहीं पढ़ पाते, नहीं समझ पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में बच्चों आपको तरीका बताऊंगा कि कैसे आप कोई भी चीज़ अंग्रेजी में लिखा है तो उसे आप कैसे हिंदी में बदलेंगे या फिर पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करें और सीखते हैं। बच्चों पूरा वीडियो देखिएगा, आपको बहुत ही आसानी से समझाऊंगा। इतना अच्छा तरीका आपको कोई भी नहीं बताएगा, गारंटी है। पूरा वीडियो देखिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करिएगा और इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पर लिखा गया बच्चों, अंग्रेजी लिखना, पढ़ना और मैसेज भेजना सीखो ब्रह्मास्त्र। बच्चों ध्यान से आपको वीडियो को देखना है। यहाँ पर देखिए बहुत सारे अंग्रेजी के मैसेज से रिलेटेड शब्द हैं, इनको मैं एक एक करके आपको हिंदी में बदलना बताता हूँ। देखिए लिखा है TUM, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? तो बच्चों टी से होता है आपका तो यू, तो यू से हम छोटाओं की मात्रा भी लगा सकते हैं और बड़ाओं की मात्रा भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो हमको क्या लगाना है, ध्यान से देखिए। तो पहले हम छोटाओं की मात्रा लगा के चेक करेंगे। एम से बनेगा आपका म, यह लिखा गया है तुम। क्या लिखा है? तुम, जो कि बिल्कुल सही शब्द है। अगर मान लीजिए आपने छोटाओं की मात्रा लगाया और शब्द नहीं बना तो आप बड़ाओं की मात्रा लगाएंगे। जैसे आपने अगर मान लीजिए बड़ाओं की मात्रा लगा दिया तो हो गया तुम। तुम नाम का कोई शब्द नहीं है, यह गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे लिखा है HEME, यह क्या लिखा है बच्चों? देखिए, तो यह लिखा गया बच्चों हमें। तो हमें में हा पे मात्रा नहीं है तो यहाँ पे बगल में ए लगा है। तो जो पुराने बच्चे होंगे वह जानते होंगे कि अगर किसी भी अक्षर के बगल में मात्रा नहीं होता है तो हम उसके बगल में ए लगा देते हैं। नए बच्चे जो हैं वह जान लें कि कोई भी अक्षर हो उसमें अगर मात्रा नहीं होता है तो उसके बगल में ए लगा रहता है। किस में? अंग्रेजी में। ठीक, तो यहाँ HA से हम पूरा ह लिखेंगे, एम से म बनाएंगे और ई से ए की मात्रा, यह लिखा गया है हमें। ठीक, हाँ में कोई मात्रा नहीं इसलिए यहाँ ए लगा है। आगे लिखा PYAR, तो कोई भी दो अक्षर अगर एक साथ लिखा हो और बीच में कोई भी मात्रा वाला अक्षर ना हो बच्चों तो यह पहले वाला अक्षर आधा लिखते हैं। तो यानी हम पी से जो भी बनाएंगे आधा होगा। तो पी से बनता है प, लिखेंगे आधा प। वाई से बनेगा आपका य, ए से आ की मात्रा और आर से बनेगा आपका र, यह लिखा गया है प्यार। ठीक, प्यार लिखा है। INEHI, तो यह क्या लिखा बच्चों? नहीं। तो नहीं में ना पे मात्रा नहीं होता है तो NA से लिखेंगे पूरा नो। H से हा बना देंगे। अब आई है बच्चों, तो आई से हम छोटी की मात्रा भी लगा सकते हैं और बड़ी की मात्रा भी लगा सकते हैं। ज़्यादातर जो प्रयोग में लाया जाता है इन्हीं दोनों का होता है, डबल ई का बहुत कम प्रयोग होता है। ठीक, तो अगर आप छोटी की मात्रा लगाएंगे तो हो गया नहीं, तो नहीं नहीं यहाँ पर होगा बच्चों, बड़ी की मात्रा सही रहेगा। ठीक, तो यह हो गया नहीं। उसके बाद KYON, तो यहाँ पर देखिए तो KY भी एक साथ लिख दिया है। जैसे यहाँ पे PY था वैसे KY लिखा है। तो आप समझ गए होंगे कि K से जो भी बनाएंगे आधा बनेगा। तो K से लिखेंगे क, आधा क हो गया। Y से बनाएंगे य, O से O की मात्रा और बच्चों यन जो है एक बिंदी के रूप में लिख देंगे। ठीक, तो यह हो गया क्यों। उसके बाद KAHA, तो यह क्या लिखा है? कहाँ। तो कहाँ में का पे मात्रा नहीं तो KA से क बना देंगे। H से लिखेंगे आपका ह, E से आ की मात्रा, यह लिखा गया है कहाँ। ठीक है, उसके बाद PURA, तो P से बनता है आपका प, U से बनता है छोटाओं की मात्रा, R से बनता है र, E से लिखेंगे ए की मात्रा, यह लिखा गया है पूरे। क्या लिखा गया मेरे भाई? पूरे। उसके बाद RAZA, तो R से बनता है बच्चों आपका र, ए से बनता है आ की मात्रा, यह हो गया रा, जे से बनेगा ज, ए से आ की मात्रा, यह हो गया आपका राजा। उसके बाद LAYA, तो L से बनता है आपका ल, ए से आ की मात्रा, Y से बनेगा आपका य, ए से आ की मात्रा, यह लिखा गया लाया। क्या लिखा है मेरे भाई? लाया। उसके बाद JAYA, तो J से बनता है आपका ज, ए से लिखेंगे आ की मात्रा, Y से बनता है आपका य, अब ई है तो ए की मात्रा लगाइए, यह लिखा है जाए। क्या लिखा है? जाए। उसके बाद PESH, तो बच्चों P से बनता है आपका प,
ई से बनता है ए की मात्रा, ACH से बनता है आपका बड़ा श, यह लिखा गया है पेश। क्या लिखा गया? पेश। बच्चों ACH से ये आपका यह मूर्धन्य श भी बनता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि पेश में ऐसा ही शब्द स बनता है। ठीक है, पेश लिखा गया। आगे लिखा है KIYA, के से बनता है आपका क, आई से होता है छोटी की मात्रा, वाई से बनता है आपका य, और ए से आ की मात्रा, यह लिखा गया किया। ठीक है, क्या लिखा मेरे भाई? किया। उसके बाद MUGHE, तो M से बनता है आपका माँ, यू है तो पहले आप छोटाऊ की मात्रा लगाएंगे। हमने बताया ना कि यू से छोटाऊ की मात्रा भी हो तो बड़ाऊ की, तो हम पहले छोटाऊ की मात्रा लगाएंगे। JH से बनता है आपका झ, ई से बनता है ए की मात्रा, यह लिखा गया मुझे। यहाँ पे हो गया मुझे, जो कि बिल्कुल सही शब्द है। अगर मान लीजिए आपने यू से छोटाऊ की मात्रा लगाया और शब्द नहीं बना, तो आप यहाँ क्या करेंगे? यू से बड़ाऊ की मात्रा लगा सकते हैं। ठीक, आगे लिखा है HUAA, तो H से बनता है आपका ह, U है तो पहले आप छोटाऊ की मात्रा लगाइए, और डबल ए होता है बच्चों कहीं भी तो उससे हम बड़ा आ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? बड़ा आ, यह लिखा गया है हुआ। उसके बाद LOGO, तो L से बनता है आपका लॉ, O से होता है ओ की मात्रा, G से बनता है आपका ग, और O से ओ की मात्रा, यह लिखा गया लोगों। क्या लिखा है? लोगों। ठीक है, उसके बाद HOTA, तो H से बनता है आपका हो, O से ओ की मात्रा, T से बनता है तो, A से आ की मात्रा, यह लिखा गया होता। इसके बाद SARA, तो S से लिखेंगे आपका बच्चों सा, A से आ की मात्रा, R से र बना देंगे, और A से आ की मात्रा, यह लिखा गया सारा। क्या लिखा है मेरे भाई? सारा। उसके बाद यहाँ क्या लिखा है? FANSI, यहाँ पे लिख देते हैं FANSI, ऐसा लिखा ना। यब से लिखेंगे फ, ए से होता है बच्चों आ की मात्रा, यानी यहाँ पे क्या कर रहा है? यानी एक बिंदी के रूप में लिखेंगे। एस से बनेगा आपका श, और आई, तो बच्चों आई जो होता है इसे हम छोटी की मात्रा भी लगा सकते हैं और बड़ी की मात्रा भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? अगर छोटी की मात्रा लगाएंगे तो हो गया फांसी। क्या हो गया? फांसी। तो फांस नहीं होता बच्चों, फांसी होता है। ठीक, यहाँ बड़ी की मात्रा सही रहेगा, तो यह लिखा गया है फांसी। तो बच्चों आपको समझ में आना ना, जब ऐसे आप पढ़ेंगे, ऐसे आप लिखेंगे, ऐसे समझेंगे, तो धीरे धीरे आपको एक समय ऐसा आएगा कि आप अंग्रेजी के शब्दों को देखते ही पढ़ेंगे, आपको लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बिना कलम उठाए आप शब्दों को पढ़ पाएंगे। जैसे मैं आपको पढ़ के बताता हूँ वैसे आप अभी पढ़ पाएंगे। जैसे देखिए, जैसे तुम हमें प्यार नहीं क्यों कहाँ, पूरे राजा लाया जाए पेश किया, मुझे हुआ लोगो होता सारा फांसी। ऐसे आप भी पढ़ पाएंगे। इतनी जल्दी सेकेंडों में आप पढ़ेंगे, लेकिन आप जब हमारे साथ बने रहेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, लगातार वीडियो को देखेंगे, तब आप ऐसे पढ़ पाएंगे देखते ही। और मैसेज में आया है अंग्रेजी में, आप फटाफट उसे हिंदी में पढ़ लेंगे और उसका जवाब भी आप अंग्रेजी में लिख के दे पाएंगे। तो अगर आप ऐसे सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जब नया वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी वीडियो समाप्त नहीं हुआ है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं ना। अब देखिए यहाँ लिखा है HUAA, तो बच्चों H से होता है आपका ह, U से छोटाऊ की मात्रा, और डबल A से हमने बताया बड़ा आ, यह लिखा गया हुआ। उसके बाद SOCHA, तो S से बनता है बच्चों आपका सौ, O से बनता है ओ की मात्रा, CH से बनता है आपका च, ई से आ की मात्रा, यह लिखा गया सोचा। उसके बाद JAISE, तो J से बनता है आपका जो, EI से होता है आई की मात्रा, S से बनता है आपका सौ, ई से लिखेंगे ए की मात्रा, यह लिखा गया जैसे। क्या लिखा गया मेरे भाई? जैसे। ठीक है, उसके बाद KHADA, तो बच्चों यह लिखा है खड़ा, तो खड़ा में खा पे मात्रा नहीं, तो KH से बनता है ख, और यह जो है ए बिना मात्रा वाले अक्षर के लिए लिखा है। ठीक, तो KHA से पूरा ख हो गया। D से लिखेंगे डो, ए से आ की मात्रा, यह लिखा गया खड़ा। ठीक है, उसके बाद BOLA, तो B से बनता है आपका ब, O से लिखेंगे ओ की मात्रा, L से बनता है लौ, और A से आ की मात्रा, यह लिखा गया है बोला। उसके बाद AAGE, तो डबल ए से हमने यहाँ बताया ना कि बड़ा आ लिखेंगे, तो यहाँ पे भी बड़ा आ लिखिए, और G से बनेगा ग, ई से ए की मात्रा, यह लिखा गया है आगे।
उसके बाद SHAHAR, तो यह लिखा बच्चों शहर। तो शहर में सा पे मात्रा नहीं होता, हा पे भी मात्रा नहीं होता, र पे भी मात्रा नहीं, किसी पर भी मात्रा नहीं है। ठीक, तो कैसे लिखेंगे? SHA से पूरा श बनाएंगे क्योंकि इसमें मात्रा नहीं है, भले ये लगा है बिना मात्रा वाले अक्षर के लिए लगा है। HA से ह बनाएंगे, R से र, तो यह लिखा है शहर। तो आप कहेंगे सर इस सा पे मात्रा नहीं है तो ए लगाया है, ठीक है, इस हा पे मात्रा नहीं है तो ए लगाया है, ठीक है, लेकिन यहाँ रा पे भी मात्रा नहीं है, लेकिन आपने यहाँ ए क्यों नहीं लगाया? तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि लास्ट में अगर बिना मात्रा वाला अक्षर लिखा हो तो उसके बगल में हम ए नहीं लगाते हैं, यानी अंग्रेजी लिखते समय उसके बगल में ए नहीं लगाते हैं। ठीक है, बाकी सभी के साथ आप ए लगा सकते हैं, बिना मात्रा वाले अक्षर की बात कर रहा हूँ, बाकी सभी के साथ ए लगा सकते हैं, लेकिन लास्ट में अगर है तो नहीं लगाएंगे। अब मान लीजिए लास्ट में ए लगा है, तब क्या होगा? तब उससे 100% आ की मात्रा बनेगा। वहाँ पे आपको इग्नोर नहीं करना है कि बिना मात्रा वाले अक्षर के लिए लगा होगा, नहीं, लास्ट में है तो आ की मात्रा। यह क्या लिखा? CHALA, तो यह लिखा बच्चों चला, तो चला में चा पे मात्रा नहीं, तो CHA से चौ बनेगा। L से लिखेंगे ला, अब लास्ट में ए है तो आ की मात्रा लगा दीजिए, लिखा गया है चला। ठीक, उसके बाद DUNGA, तो डी से बनता है आपका दो, यू से लिखेंगे, छोटाओं की मात्रा होता है, बड़ाओं की मात्रा भी होता है, तो इसको रहने देंगे। एन बच्चों एक बिंदी के रूप में लिखेंगे, जी से लिखेंगे गौ, ए से आ की मात्रा लास्ट में है तो आ की मात्रा लगाइए। अब यहाँ हम क्या लगाएंगे? अगर छोटाओं की मात्रा लगाएंगे तो हो गया दूंगा, क्या हो गया? दूंगा। तो बच्चों दूंगा में बड़ाओं की मात्रा होता है, यह लिखा है दूंगा। ठीक, तो यहाँ बड़ाओं की मात्रा यू से बनेगा। आगे लिखा है KINTU, तो के से बनता है आपका क, आई से छोटी की मात्रा बच्चों यहाँ एन है तो एन एक बिंदी के रूप में लिख देंगे, टी से बनेगा आपका तो, अब यू से हम छोटाओं की मात्रा, यह लिखा किंतु, क्या लिखा है? किंतु। आगे AGAR, तो यह क्या लिखा है? देखिए अगर, तो अगर में यहाँ पे ए से बनेगा छोटा अ, जी से बनेगा ग, गा में कोई मात्रा नहीं तो ए लिखा, आर से र, यह लिखा अगर। बच्चों जो स्वर अक्षर होता है ना उसके साथ हम ए नहीं लगाते हैं, जैसे आ से लेकर आहा तक जो अक्षर होते हैं उनके साथ ए नहीं लगाया जाता है। ठीक, CHHOD, तो CHH से बनता है आपका छ, क्या बनता है? छ। ओ से बनेगा ओ की मात्रा और डी से बनेगा आपका र, यह लिखा गया छोड़। उसके बाद SAKTA, तो यह क्या लिखा है? सकता, तो सकता में सा पे मात्रा नहीं तो SA से शौ बनाएंगे, के से बनेगा आपका क, टी से लिखेंगे तो, ए से आ की मात्रा, यह लिखा गया शकता। हम मान लीजिए किसी बच्चे ने यहाँ कहा कि सर यहाँ के और टी एक साथ है तो के को आधा बना दीजिए, तो ऐसे लिखेगा, यह से 100 लिखेगा, के से आधा को और टी से तो ऐसे आ की मात्रा सकता, ऐसे लिखेगा। तो सकता कहीं ऐसे होता बच्चों? नहीं, ऐसे लिखा होता, पूरा का होता है। ठीक, आगे लिखा TAIYAR, तो टी से बनता है आपका तो, AI से होगा आई की मात्रा, Y से बनेगा आपका य, ए से आ की मात्रा और आर से रो, यह लिखा है तैयार। इसके बाद GARMI, तो यह क्या लिखा है? गर्मी, तो गर्मी में गा पे मात्रा नहीं तो GA से गौ बनाएंगे। ठीक, अब क्या है बच्चों? यहाँ आर है, तो आपने देखा कि आर और यम एक साथ हैं तो यहाँ पे आर से आपको आधा बनाना पड़ेगा। ठीक, अब आपको यहाँ पे आधा र कौन सा बनाना पड़ेगा बच्चों? आधा र दो तरीके से होता है, एक तो आप नीचे वाला रा बना देते हैं और एक ऊपर ऐसे लगा देते हैं, अक्षर के ऊपर लगता है ना, तो यहाँ पे कौन सा रा बनेगा? तो बच्चों यह ऊपर वाला रा होगा। कैसे पता चलेगा? तो बच्चों अगर किसी भी अक्षर के पहले आर लिखा है तो मतलब हुआ ऊपर वाला रा है, मतलब ये वाला रा बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखते हैं, देखिए, तो यहाँ पे आर पहले यम से लिखेंगे म, आई से बड़ी की मात्रा, आर से ऊपर वाला रा लिखा है गर्मी। ठीक, लेकिन यही जो आर है किसी भी अक्षर के बाद में लिखा रहता है, जैसे यहाँ यम के पहले है, अगर यही यम के बाद होता तो हम यह नीचे वाला रा लगाते हैं। ठीक है, आगे DONO, तो डी से बनता है आपका दो, ओ से होता है ओ की मात्रा, एन से बनता है नौ, ओ से ओ की मात्रा, यह लिखा गया दोनों। उसके बाद THAKAN, तो TH से बनता है बच्चों आपका था में कोई मात्रा नहीं तो ए, के से लिखेंगे आपका क, ए से आ की मात्रा और यानी से नौ बनाएंगे, यह लिखा गया थकान। उसके बाद THODI, TH से बनता है आपका था, ओ से लिखेंगे ओ की मात्रा, डी से बनता है आपका ड़ और आई से बड़ी की मात्रा, यह लिखा गया थोड़ी। ठीक है,
टी एच से बच्चों ठा भी बनता है। अगर मान लीजिए किसी बच्चे ने टी एच से ठा लिख दिया, ओ से ओ की मात्रा और डी से ड, आई से बड़ी की मात्रा, तो यह होगा ठोड़ी। तो ठोड़ी कोई शब्द है नहीं, तो गलत हो गया। आगे लिखा UDHER। तो बच्चों देखिए, यू से बनता है छोटा ऊ, क्या बनता है छोटा ऊ। DH से बनता है आपका ध, ठीक। उसके बाद ए है तो आ की मात्रा, आर से बनेगा आपका र। ये लिखा गया है उधार। क्या लिखा है मेरे बच्चे? उधार लिखा है, ठीक। अब देखिए, अगर यहीं आप ए को साइलेंट कर देंगे तो क्या बनेगा? यू से बनेगा छोटा ऊ, DH से बनेगा आपका ध। अब ए को हम नहीं लिखेंगे आर से र, यह लिखा है उधर। क्या लिखा है मेरे भाई? उधर। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा कि कैसे आप कोई भी अंग्रेजी में मैसेज आया हो, अंग्रेजी में कोई नाम लिखा हो, अंग्रेजी में कोई एड्रेस लिखा हो, तो उसे आप कैसे हिंदी में पढ़ेंगे। ऐसे ही आप प्रैक्टिस करेंगे तब धीरे धीरे आप क्या होगा, आपको समझ में आएगा। और जैसे मैंने आपको पढ़ के दिखाया वैसे आप भी पढ़ सकते हैं। देखते ही पढ़ेंगे, शब्दों को सेकेंडों में पढ़ लेंगे देखते ही, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से और भी वीडियोज़ चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा के रखिए, ताकि हम जब नया वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिल जाए। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर आपके लिए 2 शब्द हमने छोड़ दिए हैं, इन दोनों शब्दों का आप हिंदी जरूर लिख के बताइएगा, ठीक है। देख लीजिए, दोनों शब्द लिख के बताइएगा। धन्यवाद आपका।